हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ पॉइंटर। और आज हमारा पॉइंटर का है डे 4। डे 1, डे 2, डे 3 अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देखिए, तभी जाके और आप आगे समझ पाओगे। और आज का हमारा लेक्चर है, नंबर है 36। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पॉइंटर को और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों को याद आ रहा होगा हम लोग क्या क्या करते थे। एक पॉइंटर वेरिएबल था और एक ऑर्डिनरी वेरिएबल था। एक्स जो है ऑर्डिनरी वेरिएबल है और ये जो है जे जो है पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे, पॉइंटर वेरिएबल जे में हम लोग एक्स का एड्रेस असाइन करते थे। और जब हम लोग जे को प्रिंट करते थे, जे का वैल्यू को, तो एक्स का एड्रेस को वो प्रिंट करता था। ठीक है, क्यों एक्स का एड्रेस को प्रिंट करता था? क्योंकि एक्स का एड्रेस जे का वैल्यू जब हो जाएगा, इसके वजह से जब एक्स का एड्रेस जे का वैल्यू हो चुका है तो वो तो जे का वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है, वैल्यू ही प्रिंट कर रहा है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि वो एड्रेस है, लेकिन वो एड्रेस है नहीं, वो जे का वैल्यू हो चुका है। एक और तरीके, दूसरे तरीके से समझिए, जैसे कि ये मैं समझा चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूँ। अगर आप समझ चुके हैं तो थोड़ा सा स्किप हो जाइएगा। ओके, ये जो है क्या है, जे में एक्स का एड्रेस चला गया है, तो मान लीजिए कि एक्स का एड्रेस है 100, तो जे का वैल्यू हो गया 100। अब समझे क्यों? क्योंकि मैंने एक्स को जे में असाइन किया है, इसलिए जे का वैल्यू हो गया 100। तो जब जे का वैल्यू हमारा 100 हो गया और ये जो था एक्स का एड्रेस था, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, ये जब एड्रेस ऑफ एक्स है और वो मैंने उसे जे में डाल दिया तो वो जे का वैल्यू होगा, तो मैं जे को प्रिंट करूँगा तो 100 ही ना आएगा। बस यही था। आज हम लोग, ये तो पुरानी बातें हो गई, आज हम लोग कुछ और सीखने वाले हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट, या फिर उसे बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर भी बोलते हैं, डबल पॉइंटर, ऐसे ही कुछ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे समझते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर होता क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या हम लोग किसी पॉइंटर वेरिएबल में, जैसे कि जे पॉइंटर वेरिएबल है, मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस किसी और पॉइंटर वेरिएबल में असाइन कर सकता हूं कि नहीं, यह मेरा सवाल है। तो हाँ, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस इसे करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। बस इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही पहले ही वाली चीज़ें दोहराएंगे। अगर मुझे जे का एड्रेस के में डालना है तो हम क्या लिखेंगे, के इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, हो गया। वही पुरानी चीज़, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसे किया कैसे जाता है? इसे करने के लिए बस मुझे यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल को बढ़ाना पड़ेगा, 2 एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा। अब ये क्यों 2 एस्ट्रिक क्यों लगाना पड़ेगा? सवाल ही सवाल आ रहे हैं बार बार, सब समझोगे, धीरज रखो। अब ये देखिए, कुछ इस तरीके का कोड मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, ये तो आप जानते ही हो, पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी पॉइंटर वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रिक जो सिंबल है, इनडायरेक्शन जो सिंबल है, वो बढ़ रहा है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, के में 2 है और एल में 3 है। तो ये क्या करता है, हमारे लेवल्स ऑफ पॉइंटर को दर्शाता है। ये 1 लेवल ऑफ पॉइंटर है, ये 2 लेवल ऑफ पॉइंटर है और ये 3 लेवल ऑफ पॉइंटर है। ठीक है, तो लेवल क्या होता है, इसे मैं 2 तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। एक मेरी तरीका जो मैंने खुद इसे समझा है और वो तरीका बहुत आसान है, और दूसरा तरीका जो सब बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब बताते हैं उस तरीके को मैं बताता हूं, उसे समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एज्यूम करना होगा। इसे मान लीजिए 0 लेवल, इसे मान लीजिए 1 लेवल, इसे मान लीजिए 2 लेवल और इसे मान लीजिए 3 लेवल। एज्यूम नहीं, ये सच में ऐसा ही होता है। ओके, तो पॉइंटर का लेवल जो है, जैसे कि ये 1 लेवल है, तो ये अपने से कम लेवल का, अपने से एक
कम लेवल को वो एक्सेस करेगा, उसका एड्रेस को रखेगा, ठीक है। तो ये 1 है तो ये 0 लेवल का एड्रेस रखेगा। जैसे J जो है, मैं कलर चेंज करता हूँ 1 मिनट, जैसे ये J है तो ये क्या करेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एक कम लेवल का एड्रेस रखेगा, तो ये X का एड्रेस अपने पास रखेगा। मैं 1 में से एक कम करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो फिर देखा कि अच्छा 0 तो X का है, तो ये X का एड्रेस रखेगा, ठीक है। समझे? नहीं समझे तो अभी समझ जाओगे। जैसे कि मैं K की बात करूं तो K क्या है, K क्या है मेरा, K है 2 लेवल। तो 2 लेवल से अगर मैं एक कम करूं तो वो 1 है, 1 आएगा, तो ये 1 लेवल का एड्रेस रखेगा, मतलब कि J का एड्रेस रखेगा, ठीक है। और जैसे कि नेक्स्ट जाऊं L के पास, तो L में क्या है 3 लेवल, तो 3 में से मैं एक कम करूंगा, तो एक कम करूंगा तो ये K का एड्रेस रखेगा, ठीक है। अब समझ रहे हो? और एड्रेस रखेगा और उसके बाद मुझे हमें यह भी लिखना जरूरी है, ये क्या है, J में X का एड्रेस, ये तो बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, K में J का एड्रेस और L में K का एड्रेस असाइन हमने कर दिया है और एड्रेस उसमें चला जाएगा। ये है पॉइंटर वेरिएबल में। ऑर्डिनरी वेरिएबल में हम यही चीज़ हम बिना एस्ट्रिक का भी कर सकते हैं, वो सारा एड्रेस उसमें चला जाएगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में अगर आप लोगों को एक्सेस एड्रेस रखना है तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा, स्टार सिंबल लगाना पड़ेगा अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल में एड्रेस को असाइन करना है तो किसी और के एड्रेस को, एक पहले वाले एड्रेस को, समझ रहे हो ना। जैसे J में X का एड्रेस, K में J का एड्रेस और L में K का एड्रेस। अगर इसमें एस्ट्रिक नहीं होता, मान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल नहीं होता, तब कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें तो आप लोगों को फिर भी लिखनी पड़ती, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल में जब मुझे एड्रेस को असाइन करना है तब मुझे पॉइंटर को पहले एक पॉइंटर लगाना पड़ेगा, एक एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा, फिर 2 एस्ट्रिक, फिर 3 एस्ट्रिक। समझ रहे हो? बिना एस्ट्रिक वाला होता तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ इतना लिखते और काम हमारा हो जाता, एड्रेस उसमें चला जाता। पॉइंटर वेरिएबल के लिए यही तरीका होता है, ठीक है। सारी चीज़ें नोटबुक में लिखते जाइएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा पॉज करके, ओके। ये हो गया जो सब बताते हैं वो तरीका। अब मैं बताता हूँ एक तरीका, मेरा वाला तरीका। सब पहले मिटा दो, सॉरी ज़्यादा मिट गया था, ठीक है, ओके। और देखो मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका राइट हैंड साइड से हमेशा चलेगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से चलेगा। लेफ्ट हैंड क्या होता है, हम सीधा चलेगा, सीधा, उल्टा नहीं। उर्दू हम नहीं लिख रहे हैं, ओके, सीधा। इंडियन लैंग्वेज, हिंदू लैंग्वेज सीधा होता है, ओके। तो सीधे किधर होता है, लेफ्ट टू राइट होता है ना, लेफ्ट से लेकर राइट, ठीक है, ये सीधा होता है। इसको तो आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट टू राइट हम लोग लिखते हैं हमेशा, तो ये तो याद रखने वाला चीज़ नहीं है, इतना समझ गए। तो लेफ्ट टू राइट होता है, ओके। तो उसके बाद आप देखिए हमें क्या करना है, यही समझ, J में X का ही न वैल्यू चाहिए। ये पॉइंटर वेरिएबल को नहीं समझना है, एस्ट्रिक को समझना है ना। इसमें 1 क्यों, इसमें 2 क्यों, इसमें 3 क्यों है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन इसे एक्सेस कैसे करेगा ये, J X में ही क्यों जाएगा, एक स्टार है, एक स्टार लगा हुआ है, तो वो J का ही क्यों लेगा भाई, L का क्यों नहीं ले रहा है। तो उससे तो मैंने बताया कि एक कम होता है, इसका 0 लेवल होता है तो ये 0 को लेता है, ठीक है। इसका 1 लेवल है तो एक माइनस हो जाएगा तो ये 0 को लेगा, ठीक है। ये हो गया। मेरा तरीका ये है कि जैसे कि J में एक स्टार है, ठीक है, ये पहला नंबर पर है, ये दूसरा नंबर पर है, तीसरा, ये चौथा नंबर पर है। टेक्निकली, कॉन्सेप्चुअली, सब तरीके से ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है ना, ठीक है। इतना तो समझ गया। अब देखिए J पे कितना स्टार है, एक स्टार है ना, J पे एक स्टार है, 1 नंबर पे क्या है हमारा, X है ना, तो ये X का एड्रेस रखेगा, ठीक है। K में कितना स्टार है, 2 स्टार है ना, तो 1 और 2 नंबर पे क्या है, J, तो ये J का एड्रेस रखेगा K। इसमें कितना स्टार है, 3 स्टार,
3 स्टार है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3 नंबर पे क्या है के, तो ये के का एड्रेस रखेगा। सिंपल, एकदम सिंपल। समझ गए? ये मेरा तरीका है समझाने का। और ये इतना लिखने के बाद आपका सारा एड्रेस इसमें असाइन हो जाएगा। असाइन होने के बाद इसे प्रिंटफ लिख के आप कर दीजिए। अब देखिए इसे कोड में मैं बता ही देता हूँ, ज़्यादा उतना नहीं, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग कोड में वो भी सीखेंगे कि इससे इसका जो सारा का वैल्यू है, जे के एल का वैल्यू जो भी है, एड्रेस उसमें जो चला गया है तो वो तो एड्रेस उसका वैल्यू बन चुका है, तो वैल्यू में भी हमारा एड्रेस ही प्रिंट होगा। अभी आप लोग समझोगे, थोड़ा सा उठ पटांग है। और वो तो हम लोग सीखेंगे ही कि कैसे उसे हम प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा वो सही प्रिंट हो रहा है कि नहीं उसे मैं भी प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं। तो printf %d, मैं चाहता हूं के का एड्रेस मेरे पास आ जाए। ठीक है, एड्रेस ऑफ के। ठीक है, के का एड्रेस मेरा ये प्रिंट कर देगा। अब ये समझिएगा कि के का ये एड्रेस करेगा, प्रिंट करेगा, और मैंने के का एड्रेस किसका वैल्यू बनाया है बताइए। मैंने के का एड्रेस किसका वैल्यू बना दिया है? मैंने के का एड्रेस एल का वैल्यू बना दिया, यहां पे देख लीजिए। तो मतलब कि के का एड्रेस और एल का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एल का वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यहां पे मैं बैकस्लैश साइन लगा देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग कंपाइल करेंगे। देखिए आ गया ना, आ गया दोनों का सेम। ये हो गया के का एड्रेस, ये हो गया एल का वैल्यू, दोनों का सेम, मतलब कि हमारा कोड एकदम सही है। उसका एड्रेस, के का एड्रेस एल में जा रहा है एकदम। क्यों? क्योंकि एल का वैल्यू भी, जो भी के का एड्रेस है वो एल का वैल्यू हो चुका है। तो जब ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो ये प्रूफ हो गया ना कि हमारा कोड सही है। हाँ, अब दूसरा किसी और का देख लेते हैं, एक और ट्राई मार लेते हैं। इससे कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। किसका एड्रेस? जे का लेते हैं, जे का एड्रेस और के का वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि के में मैंने जे का एड्रेस डाला है। यहाँ पे जब मैंने के में जे का एड्रेस डाला है तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए? जे का एड्रेस होना चाहिए ना। तो के में जे का एड्रेस होना चाहिए, मतलब कि इसमें जे का जो भी एड्रेस है वो प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पर तो जे का एड्रेस प्रिंट होगा ही। तो इन दोनों का भी आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एड्रेस ऑफ जे इक्वल टू, ठीक है, एंड के इक्वल टू, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे वन सेकंड, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाना हम भूल चुके हैं। ये देखिए, एड्रेस ऑफ जे यहाँ प्रिंट हुआ, के का वैल्यू। अब प्रूफ हो गया ना कि सेम है, हमारा कोड सही है। इन सारे कोड्स को आप लिखते जाइएगा और अपना नोट्स भी इस तरह से आप लोगों को तैयार होते जाएगा, और जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप भी आप लिख सकते हो कि कभी भूल जाओ तो वो चीज़ आप कर सको। ठीक है, अब एक और चीज़ हम सीखते हैं। ये जो x का वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इस x का वैल्यू 2 से चेंज करके मैं 5 करना चाहता हूं। तो इसे चेंज करने का कितना तरीका हो सकता है, आप लोग जरा सोचिए। ठीक है, पहला तरीका, मैं यहां पे 5 कर दूं, हो गया 5। ठीक है,
ठीक है, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, एक सेकेंड, एक और प्रिंटफ में लगाऊं %d और मैं x को प्रिंट करूंगा, ठीक है। वो मैंने बैकस्लैश n नहीं लगाया, यहाँ पे बैकस्लैश n लगा दूँ, फिर कंपाइल करूँ तो यहाँ पे x का वैल्यू मेरा लास्ट में आ रहा है, लास्ट वाला लाइन से, ठीक है। ये वाला 2 आ गया x का वैल्यू। अगर आप जरा बताइए कि अभी क्या होगा, x = 5, अब क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा बताइए। 5 आया, चेंज हो गया। तब दो तरीका आप लोगों को पता चल चुका है x का वैल्यू चेंज करने का। अब तीसरा तरीका क्या है, जरा देखते हैं। स्कैनफ में अगर मैं %d में एड्रेस ऑफ x दूं तो क्या होगा, एरर आएगा क्या? नो, एरर तो नहीं आ रहा है। मैं 5 दूं, 5 आया। तो ये तीसरा तरीका आप लोगों को पता चल चुका ना, 5 कैसे चेंज हुआ। देखो, ये वाला लाइन स्कैनफ का है, ये वाला लाइन प्रिंटफ का है। स्कैनफ से मैंने 5 दिया तो ये x का वैल्यू 5 कर दिया और यहाँ पे मुझे 5 आ गया वैल्यू प्रिंटफ की वजह से। समझे? अब समझ में आया? तो 3 तरीका हम लोग को अभी पता चल चुका है। अब चौथा तरीका भी पता कर लेते हैं ना, वो भी अच्छी बात है ना। तो चौथा तरीका पॉइंटर वेरिएबल की मदद से। तो पॉइंटर वेरिएबल की मदद से कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं x का वैल्यू। x को हम j से कैसे एक्सेस करेंगे, k से कैसे एक्सेस करेंगे और l से कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। तो अगर हमें k की मदद से x को एक्सेस करना है या फिर j की मदद से x को एक्सेस करना है, j से ही करते हैं स्टार्ट। तो हम लिखते हैं j = 5। तो ये तो j में जाएगा ना, x में नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दूं तो क्या ये x है? नहीं, अभी भी तो ये j ही है। नो 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 नो, ये पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल हमेशा एड्रेस को पॉइंट करता है। j किसका एड्रेस रखे हुए है? j x का एड्रेस रखे हुए है कि नहीं है? तो j जब x का एड्रेस रखे हुए है तो वो x में ही ना जाएगा, x को ही ना पॉइंट करेगा। तो जब वो x को पॉइंट करेगा तो ये क्या करेगा? x को पॉइंट करेगा। तो इसे आप एस्ट्रिक j कहो या x कहो, बात एक ही है। तो इसलिए जो 5 है वो x में चला जाएगा। अब समझ में आया आपको? अब देखिए, इन दोनों लाइन को पहले मैं हटाता हूँ और इसके बाद में एक और लाइन लिखता हूँ। पहले यहाँ पे लगा दूँ सेमीकोलन, printf %d x। अब देखो x का वैल्यू फिर से 5 ही आएगा। आया 5? नहीं विश्वास होता है? 8 आया, 8 हो रहा है उसी की वजह से चेंज। और एक और बात, मैं एस्ट्रिक हटा देता हूँ। एस्ट्रिक हटाने के बाद 2 आ रहा है ना, तो वो j में चला गया वो वैल्यू। देखो, विश्वास नहीं हो रहा? यहाँ पे मैं j लिखूँ, j को वो प्रिंट करेगा। देखो j का वैल्यू 8 हुआ, तो यहाँ पे ये j में चला गया ना 8, इसलिए। और जैसे ही मैं उस पर वहाँ पे एस्ट्रिक लगा दूंगा, यहाँ पे x पहले करने दो, यहाँ पे x हो गया,
मैं जैसे ही यहाँ पे एस्ट्रिक लगाऊंगा तो ये एस्ट्रिक का काम ही होता है, जिस भी वेरिएबल पे एस्ट्रिक लगा हुआ है उसके एड्रेस को वो पॉइंट करेगा, उसके वैल्यू को वो एज अ एड्रेस बना लेगा, ऐसा एज अ एड्रेस देखेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो जे का वैल्यू एक्स का एड्रेस है ना, तो जब जे का वैल्यू एक्स का एड्रेस है, तो जे का वैल्यू एक्स का एड्रेस है तो ये तो एक्स पे ही ना पॉइंट करेगा। जरा सोचिए, अगर ये एस्ट्रिक सिंबल किसी भी वेरिएबल पे लगा हुआ हो तो उसका वैल्यू को वो चेक करेगा कि वो जो वैल्यू है वो किसका एड्रेस है। तो वो एक्स का ही ना एड्रेस है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये किसका एड्रेस रखे हुए है, ये एक्स का एड्रेस रखा हुआ है। मैंने बताया था ना, एक एस्ट्रिक पहला नंबर पे एक्स है तो ये इसका एड्रेस रखेगा, दो एस्ट्रिक दूसरा नंबर पे जे है तो ये जे का एड्रेस रखेगा, तीन एस्ट्रिक तो एक दो तीन, तीसरे नंबर पे के है तो ये के का एड्रेस रखेगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये किसका एड्रेस रखेगा, एक्स का ही ना एड्रेस रखेगा। तो इसे मैं एक्स बोलूँ या फिर एस्ट्रिक जे बोलूँ, बात एक ही। इसलिए ये जो 8 है वो एक्स में जाएगा और एक्स का वैल्यू मेरे पास 8 आएगा। गॉट इट। अब देखिए, अगर मुझे के की मदद से करना है तो मुझे दो एस्ट्रिक लगाना होगा और यहाँ पे के लिखना होगा। हो गया। के किसको पॉइंट कर रहा है, दो एस्ट्रिक है तो ये तो जे को पॉइंट कर रहा है। नो 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 नो, तो दो बार एस्ट्रिक लगा है फिर भी ये एक्स का ही वैल्यू चेंज हो रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए, हो रहा है ना चेंज। तो ये कैसे काम कर रहा है, अगर मैं यहां पे एक एस्ट्रिक लगा देता हूं तो ये काम नहीं करेगा। आया ना 2 आया। तो ये क्यों काम नहीं कर रहा है, दो एस्ट्रिक पर ही क्यों काम कर रहा है, समझिएगा ध्यान से, ध्यान मत भटकाइएगा। यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले एक एस्ट्रिक में हटा देता हूं। एस्ट्रिक के किसको पॉइंट करेगा, जे को पॉइंट कर रहा है ना। एस्ट्रिक के किसको पॉइंट कर रहा है, जे को। इस पहले यहां पर अब मैं नजर देखने के लिए बोल रहा हूं, तो अभी फिलहाल के लिए इस जो एस्ट्रिक है ये वाला पहला वाला, इसको आप मत मानिए, यहां पे समझिए कि ये है ही नहीं, और इसे मानिए सिर्फ। ठीक है, एस्ट्रिक के क्या करेगा, सिर्फ एस्ट्रिक के जो काम एस्ट्रिक जे करता था वही सेम काम एस्ट्रिक के भी करेगा ना। तो एस्ट्रिक के पास किसका एड्रेस है एज अ वैल्यू, एस्ट्रिक के का जो वैल्यू है वो एक्स का एड्रेस है ना, सॉरी जे का एड्रेस है ना। तो जे का एड्रेस है तो के एस्ट्रिक के क्या करेगा, उस एड्रेस को चेक करता है कि किसका एड्रेस है, तो वो तो हमें पता ही है कि वो जे का एड्रेस है, तो वो जे पर पॉइंट करेगा। तो सिर्फ एस्ट्रिक के जे पर पॉइंट करेगा, ना कि एस्ट्रिक के, समझे, सिर्फ एस्ट्रिक के जे पर पॉइंट करेगा, एस्ट्रिक के नहीं। तो देखो ये बैक डायरेक्शन में जाता है, एक एस्ट्रिक के जे को पॉइंट किया, एस्ट्रिक के एक्स को पॉइंट किया, दो है तो दो पीछे जा रहा है, ये एक है था तो अपने पीछे वाला, एक पीछे वाले को वैल्यू चेंज कर रहा है। इसमें दो स्टार लगा हुआ है इसलिए अपने दो पीछे वालों को का वैल्यू को चेंज कर देगा। इसमें 3 स्टार लगा हुआ है तो 3 पीछे वालों को वैल्यू चेंज कर देगा। तो आपने समझा कि एस्ट्रिक के मैंने यहां पे लिखा, तो एस्ट्रिक के ने किसको पॉइंट किया, एक्स को पॉइंट किया, क्योंकि यहां पे दो ये था, एस्ट्रिक था, 2 स्टार था। ठीक है, अब यहां पे मैं एल लिखूंगा और यहां पे एक और एस्ट्रिक लगाऊंगा, तो ये भी एक्स का ही वैल्यू को चेंज करेगा। देखो 7 में कर दूं अगर, देखो 7 आया, तो आप समझिए कि कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है। 3 बार एस्ट्रिक फिर भी इसी को, 2 बार एस्ट्रिक फिर भी इसी को, और 1 बार एस्ट्रिक फिर भी इसी को। और अगर
एक बार एस्ट्रिक लगाओगे ना तो अपने पीछे वालों को ही पॉइंट करेगा वो। एक बार एस्ट्रिक लगाता तो इसको वो पॉइंट करता। ठीक है, आप लोग को समझ में आया कैसे पॉइंटर वेरिएबल की मदद से हम ऑर्डिनरी वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, समझे? तो बस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी जिन्हें भी पॉइंटर समझ में नहीं आ रहा है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पॉइंटर बहुत इजी है, बस समझने का फेर है, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है। समझाने का तरीका होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो बस स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सीखिए, अच्छे से सीखिए, हिंदी में सीखिए। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।